इधर इंदौर से एक और बड़ी खबर। लहसुन की कैटेगरी को लेकर एक अदालत बैठी। हाईकोर्ट पहुंचा लहसुन को लेकर छिड़ा विवाद। लहसुन सब्जी है या फिर मसाला, देखिए इस पर बहस छिड़ गई। कोर्ट का फैसला लहसुन सब्जी भी है और मसाला भी है ये आया। सब्जी और उपज दोनों मंडियों में इसे बेचा जा सकता है क्योंकि सब्जी भी है और मसाला भी है। किसान मंडी के साथ व्यापारियों को भी बेच सकेंगे। कृषि बोर्ड ने पहले तो लहसुन को सब्जी माना था, आपत्ति के बाद इसे मसाले की कैटेगरी में रखा। विवाद हाईकोर्ट पहुंचा और आप देखिए लहसुन की शान बढ़ गई है क्योंकि ये अब सब्जी भी है और ये मसाला। रिव्यू पिटीशन में हमने कहा कि साहब कहीं भी शेड्यूल में चेंज नहीं आया है। आप देखें तो शेड्यूल जिसमें गार्लिक आता है उसमें कंटिन्यू रहता है, उसी में रहेगा और उसके बाद उसका शेड्यूल न चेंज करते हुए सिर्फ उसकी सेल और ट्रेडिंग की जो फैसिलिटी है वो कमीशन एजेंट के माध्यम से भी दी गई है ताकि फार्मर्स को ये दिक्कत ना आए। क्योंकि ये अगर आप शेड्यूल अगर आप ऑर्डर अपहोल्ड करेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी का तो मजबूरन फार्मर्स को दिक्कत आएगी। उन्हें मजबूरन अपना माल जो है वो कमीशन एजेंट्स के थ्रू ना बेचते हुए सरकारी अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा बेचा जाएगा और उनसे पैसा वसूल करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि पूरा जो कृषि उपज मंडी अधिनियम है ये फार्मर्स का हित को देखते हुए बनाया गया है, इसलिए आवश्यक है कि उसी परिप्रेक्ष्य में सारे कानून को कंसिडर करा जाए। तो ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने रेट याचिका की जो रिव्यू पिटीशन है वो अलाउ करी है। लहसुन हमेशा से सब्जी मंडी में बिकता रहा है, आलू प्याज के संग ही बिकता रहा है, परंतु किसी समझ के कारण उसको जो है वहाँ पे अधिनियम में मसाले के अंतर्गत लिया गया है। ये लहसुन शुरू से हमारे पास बिक रही है। बीच में कुछ व्यवधान पैदा हुए, कोर्ट में गए, ऊपर मंडी बोर्ड गए, एक आध जगह रोक लगी, फिर जो सिंगल बेंच है उस हाई कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि किसान को अपना अधिकार होना चाहिए और वो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी अपना माल बेच सके। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष पारी इंदौर से जुड़ गए हैं। पीयूष, सब्जियों की अगर बात करें क्योंकि लहसुन के बिना तो कोई भी सब्जी अधूरी है, मसालों के बिना भी अधूरी है, लेकिन मसालों में लहसुन आता है या फिर सब्जियों में लहसुन आता है, बड़ा ही अनोखा मामला है। लेकिन क्या कोई नियम कायदे थे जिसकी वजह से ये अदालत पहुंचा? देखिए ललित, आपने सही कहा। नियम कायदों की बात करें तो जो मंडी अधिनियम है उसके तहत जो लहसुन है उसे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मसालों की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि मसाले के तौर पर कहीं ना कहीं इसकी बिक्री होगी। हालांकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि लहसुन की बिक्री सब्जी मंडियों के जरिए भी होती है। हालांकि कुछ किसान इसे जो है वो सरकारी मंडियों में भी बेचते हैं, लेकिन इसी बात को लेकर किसानों का एक जो दल था उसने आपत्ति जाहिर की थी। उन्होंने एक याचिका लगाई थी कि जो है वो इसे सिर्फ और सिर्फ जो है सरकारी मंडियों के जरिए ही बेचा जाना चाहिए। और इसी जो है वो इस पर बात करें तो सबसे पहले अगर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की बात करें तो उसने कहा था कि जो है वो मंडी में जिस तरीके से लहसुन बेची जा रही है तो उसे दोनों श्रेणियों में रखा जा सकता है, सब्जी की भी और मसाले की भी। लेकिन डबल बेंच में जब ये पूरा मामला गया तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरे फैसले को लेकर ये फैसला सामने हाईकोर्ट ने दिया कि इसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कृषक मंडी यानी कि जो सरकारी मंडी होती है उसी में बेचा जाना चाहिए। लेकिन कुछ किसानों ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की और इस पर रिव्यू पिटीशन लगाया और रिव्यू पिटीशन में हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि लहसुन सब्जी भी है और इसके साथ में मसाला भी, यानी कि दोनों तरह की मंडी, सरकारी और जिस तरीके से हम लोग सब्जी मंडी की बात करें तो वहां पर भी इसकी बिक्री हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में ये अपने आप का एक अनूठा मामला है और अमूमन हमने तो देखा है कि अब तक मुझे लगता है कि आमतौर पर लोग लहसुन को सब्जी की श्रेणी में ही मानते थे, लेकिन मंडी अधिनियम में आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लहसुन को सीधे तौर पर मसाले की श्रेणी में भी रखा गया है। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि अब दोनों मंडी में कहीं ना कहीं इसकी बिक्री हो सकेगी। ललित, बिल्कुल, वाकई एक अनोखा मामला था। जिसने भी सुना होगा तो शायद उसे लगा होगा कि हाईकोर्ट में जाने वाला ये मामला हो सकता है क्या, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि आम लोग जो है उनको कहां से खरीदने में आसानी होती है, क्या वाकई लहसुन सस्ता होगा या नहीं होगा, ये तमाम चीजें खैर बाद में सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।